नमस्कार आप सभी को। ये जो क्लास 12 फिजिक्स की जो सीरीज अभी चल रही है, इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज एक बार फिर हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसमें अभी तक हम लोगों ने काफी सारी चीजों के बारे में पढ़ा है। चार्ज के बारे में पढ़ा है, इंटरेक्शन, रिपल्शन, अट्रैक्शन पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, कूलम्ब्स लॉ, राइट, बहुत सारी चीजें। डायपोल के बारे में पढ़ा है, डायपोल के एक्सिस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे कि जब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को उठाकर किसी एक्सटर्नल फील्ड पर रखा तो क्या होगा, राइट। तो अब हम यहां पर देखते हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, ये कोई यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड ई है, ये उसकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, राइट ना। अब हम मान लेते हैं कि भाई हमने इसके परपेंडिकुलर एक डायपोल यहां पर रख दिया। अब डायपोल है प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये सेंटर हो गया। तो ये जो इसकी लेंथ है डायपोल में, दोनों चार्जेस के बीच का लेंथ कितना होता है, 2 है ना। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस पर 2a डिस्टेंस पर रखे हुए, तो इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमने ऐसा रख दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर रखा मतलब यहां आप देख सकते हो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। अब क्या हुआ इसमें ये हुआ कि जब हमने इसे फील्ड पे रखा, ठीक है, तो अब ये एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड जो है वो किसी चार्ज, किसी यूनिट चार्ज के कारण है, ठीक है, ई। तो ये जो चार्ज है, जो भी चार्ज है, मान लेते हैं वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जो सोर्स चार्ज है उसके कारण फील्ड है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर सोर्स चार्ज जिसके कारण ये फील्ड यहाँ पर जनरेटेड है, एक्सटर्नल फील्ड, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, तो इस पे फोर्स लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। यहां नेगेटिव है, अट्रैक्शन होगा, फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन पे। अब आप देख सकते हो भाई कि ये जो चार्ज है वो Q है, ये Q है, सिर्फ साइन अपोजिट है बट चार्जेस सेम। अगर चार्ज सेम है, साइन अपोजिट है, तो प्लस Q पे जो फोर्स लगेगा वो, और जो माइनस Q पे लगेगा, दोनों सेम होंगे। अब कितना होगा वो निकालेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या देखा था हमने, F अपॉन Q। अब यहां पर क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा, E इंटू क्यू इज इक्वल टू एफ। मतलब जो फोर्स होगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड ई। क्लियर हो गया, इतना फोर्स एप्लीकेबल होगा। मतलब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है वो भी आपका क्यू ई है, जो बैकवर्ड पे लग रहा है वो भी आपका क्यू ई, ठीक है। और सीधी सी बात है, जब किसी डायपोल पर इस तरीके से फोर्स लग रहा है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, इक्वल बट अपोजिट, तो ये जो डायपोल है ये इस तरह से ट्विस्ट हो जाएगा। अभी सीधा रखा था, अभी ये किसी एंगल से बेंड हो जाएगा, या 90 डिग्री था, किसी एंगल से बेंड हुआ, ये एंगल हो गया थीटा। ये आप देख लो, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ क्या रखा हुआ है, माइनस क्यू रखा हुआ है। इधर बैक साइड में फोर्स लग रहा है क्यू ई, यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लगा क्यू ई, ठीक है। अब इसका जो डिस्टेंस है वो भी हमने मेंशन किया था, ये कितना है टोटल डिस्टेंस, प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का 2, ठीक है। अब हमने देखा है कि इसे हम कहते हैं कपल। इसे क्या कहने लगते हैं हम लोग, कपल। कपल क्या होता है, कपल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, दो इक्वल फोर्सेस जिनका मैग्नेट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। भाई ये क्यू ई बराबर है बट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस साइड और एक इस साइड लग रहा है, तो ये ट्विस्ट होगा, हो गया थीटा। अब हमें निकालना है टॉर्क। टॉर्क प्रोड्यूस होगा जब कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पे स्पिन करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकालते हैं टॉर्क। टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, जब कभी कोई दो इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है, either of the force multiplied by perpendicular distance between them, perpendicular distance between
देम, मतलब दोनों में से कोई भी एक फोर्स, क्योंकि दोनों तो इक्वल है, और उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लेते हैं, तो ये हमने ले लिया QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये वाले जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, ये और इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला। तो अगर हम इसको नाम दे देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको A नाम दिया, ये आपका B है, इसको नाम दे दिया C। इस ट्राइंगल में अब ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपका हो गया 90 डिग्री, और ये थीटा लाइंस पैरेलल है, तो ये भी हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे इन ट्राइंगल ABACB, या इन ट्राइंगल ACB में अगर हम साइन थीटा देखेंगे, साइन थीटा ही क्यों निकाल रहे हैं भाई, कॉस थीटा क्यों नहीं निकाल रहे? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इसलिए साइन थीटा लगा रहे हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, AC अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 2A। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 2A साइन थीटा, मतलब यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2A साइन थीटा। रीअरेंज करके लिखेंगे तो Q इंटू 2A E साइन थीटा। अब Q इंटू 2A किसके बराबर है, Q इंटू 2A इज इक्वल टू P, डायपोल मूवमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो हम इस पे डायपोल मूवमेंट P रख देंगे, तो PE साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, PE साइन थीटा। साइन थीटा अगर यहां से हमने हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा P डॉट E। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब हमने डायपोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड पे रख दिया, अब सीधी सी बात है, मैंने आपसे कहा था कि हमने मान लिया कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में रिपल्शन लगा, तो ये आगे की तरफ पुश हुआ, नेगेटिव चार्ज पीछे की तरफ पुश हुआ। अगर हम मानते कि सोर्स चार्ज जिसके कारण ये एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर अगर वो नेगेटिव है, तो भाई नेगेटिव होती तो ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, पॉजिटिव में नेगेटिव होता सोर्स चार्ज जिसके कारण ये फील्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज पीछे की तरफ अट्रैक्ट होता, नेगेटिव आगे पुश होता, तो ये क्लॉकवाइज ना स्पिन करके एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता, प्रोसेस पूरी वही होती, बस क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज होता अगर सोर्स तो वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता, और कोई इशू नहीं। तो इस टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर पसंद आए चीजें तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, काफी सारे बच्चे अगर इसे आसानी से देखेंगे, जिन्हें समझ में आ रहा है, तो उनके लिए काफी हेल्प हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।